बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 की उर्दू से सबक नंबर 10 मेहनत करने वाले पढ़ेंगे और इसके तमाम मश्क़ी सवालात को हल करेंगे। बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि हम सबको ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें खुराक यानी खाना पीना, लिबास यानी कपड़े, घर और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये सब ज़रूरतें पूरे करने के लिए मुख्तलिफ़ काम करने पड़ते हैं, ठीक है, यानी कमाना पड़ता है। ये तमाम काम पेशे कहलाते हैं, यानी हर इंसान को कुछ ना कुछ ज़िंदगी में काम ज़रूर करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारने के लिए। स्टूडेंट्स, पेशे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे किसान फसलें उगाता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, और डॉक्टर, आपको मालूम है डॉक्टर इलाज करते हैं, खाकरोब सफाई और सुथराई का काम करते हैं, पायलट जहाज़ चलाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता होकर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। चलिए बच्चों, हम सबक शुरू करते हैं और इसको मज़ीद समझते हैं। देखो, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। वो सुबह सवेरे खेतों में पहुंच जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। बढ़ई लकड़ी काट रहा है। ये बड़ा कारीगर है। लकड़ी से मेज़, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ और दरवाजे बनाता है। उस्तानी जी बच्चों को पढ़ा रही हैं। बच्चे शौक़ से उनकी बातें सुन रहे हैं। वो इन्हें पढ़ना लिखना सिखाती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। सफ़ेद लिबास में डॉक्टर हैं। हम बीमार हों तो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। गली किस कदर साफ़ सुथरी है। आखिर क्यों ना हो, खाकरोब ने अभी सफाई की है। खाकरोब गली, मोहल्लों और हमारी सड़कों की सफाई का ख्याल रखते हैं। बच्चों, खाकरोब कहते हैं सफाई करने वाले को, इंग्लिश में से स्वीपर भी कहता है। जू जू, अभी घरों के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरा है। पायलट हवाई जहाज़ उड़ाते हैं। इनकी वजह से हमारे दिनों का सफ़र घंटों में तय हो जाता है। ये कौन है? ये हमारे मोहल्ले का दर्जी है। इसके सामने सिलाई मशीन रखी है। इस मशीन पर वो मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीता है। मुख्तलिफ काम करने वाले ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। इनकी वजह से हमारे काम आसान हो जाते हैं। हमें इनका एहतराम करना चाहिए। बच्चों, आपने सबक सुना, आपको समझ आ गया होगा कि मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ कामों से या मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, ये सब हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और इनकी वजह से हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। हमें इनका एहतराम करना चाहिए, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और कोई शख्स किसी भी पेशे से वाबस्ता है, किसी भी तरह के काम करके या मेहनत करके अपनी रोज़ी कमाता है, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें उसे कमतर नहीं समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तमाम पेशे इज़्ज़त के लिहाज से, एहतराम के लिहाज से बराबर होते हैं। बच्चों, इस सबक में कुछ अल्फाज, मुश्किल अल्फाज हैं जिनके मायने आप समझ लीजिए। अनाज कहते हैं गंदम, मकई या बाजरा वगैरह को। कारीगर के मायने है अपने काम को अच्छी तरह करने वाला। शौक़ का मतलब होता है दिलचस्पी। अब स्टूडेंट्स, आपने सबक पूरा सुन लिया, तो अब आप मुझे बताइए इन सवालों के जवाबात क्या होंगे। पहला है, किसान हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं। अब किस चीज़ की ज़रूरत पूरी करते हैं? लकड़ी की, पानी की, ग़िज़ा की या ईंधन की? शाबाश, ग़िज़ा की, ईंधन को पूरा करते हैं। इस पर आप निशान लगा दीजिए पेंसिल से। इस हिस्से को, इस खाली जगह को आप इसको फिल कर दीजिए, भर दीजिए। लकड़ी का काम करने वाला कहलाता है। जो लकड़ी का काम करते हैं, मेज़ें, कुर्सियाँ, दरवाजे वगैरह बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? शाबाश, बढ़ई कहते हैं। बढ़ई पे आप निशान लगा दीजिए। पायलट चलाते हैं हवाई जहाज़, बस, ट्रक या रेलगाड़ी। पायलट हवाई जहाज़ चलाते हैं, तो हवाई जहाज़ पे आप निशान लगा दीजिए। अब बच्चों, ये लफ्ज़ों का खेल है, ये बहुत मज़े का है। इसमें कुछ एक जुमला दिया हुआ है और आगे आपको एक इशारे भी दिए गए हैं, उसकी मदद से आपको बताना है ये किस पेशे की बात है, ये किस पेशे का, आपके जहन में कौन से पेशे का ख्याल आ रहा है। पौधों की हिफाजत करता है। कौन है जो पौधों की हिफाजत करता है? इसमें इशारे में ली और माँ, दो अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं, तो आप देखिए लफ्ज़ों को ज़रा तरतीब से रखिए तो बिल्कुल ठीक। माली
जो है वो पौधों की हिफाजत करता है। अब है कपड़े धोता है। कौन कपड़े धोता है? जी बिल्कुल, धोबी। तो यहाँ पर धोबी लफ्ज़ आएगा। स्कूल की हिफाजत करता है। जी बिल्कुल, इस अल्फाज को आप तरतीब से लिखेंगे तो लफ्ज़ बनेगा चौकीदार। इसके अलावा अगला है कपड़े सीता है। जी बिल्कुल, दर्जी। जूते मुरम्मत करता है, मोची। इन अल्फाज को तरतीब से लिखना है तो आपका ये हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। और ये बहुत मज़ेदार सा खेल है, आपको इसके साथ जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, अब कुछ कवायद हैं जिसमें दिए हुए जुमलों में से इसम और फ़ेल अलग करके खानों में लिखें। मैं आपको ये पिछले सबकों में असबाक में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसम किसे कहते हैं और फ़ेल किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं। किसी भी चीज़, किसी जानवर का, इंसान का, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, उसे हम इसम कहते हैं। और फ़ेल कहते हैं किसी भी काम को। किसी भी चीज़ से, किसी जुमले से अगर काम ज़ाहिर हो रहा है या किसी का काम करना या होना ज़ाहिर होता है, फ़ेल को कहते हैं। आसान अल्फाज में अगर हमें आसान जुमले में अगर मैं इस बात को बयान करूं तो वो इस तरह से होगा कि इसम का मतलब होता है नाम, फ़ेल का मतलब होता है काम। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें तो आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। अब इसमें जुमले हैं, आपको इसम और फ़ेल इसमें से अलग अलग करना है। जैसे जुमला है कि उस्तानी जी पढ़ाती हैं। इसम का मतलब नाम होता है ना बच्चों, तो उस्तानी, ठीक है, उस्तानी जो है इसम है और पढ़ाती हैं फ़ेल में आप लिखिएगा। इसको आप अलग अलग कर लें क्योंकि पढ़ाना एक काम है, एक्टिविटीज़ से ज़ाहिर हो रही है, तो ये फ़ेल है। लड़के खेल रहे हैं, लड़के इसम और खेल रहे फ़ेल है। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे इसम हैं और फ़ेल दौड़ रहे हैं। खाकरोब काम कर रहे हैं, खाकरोब सफाई करने वाले को कहते हैं। खाकरोब इसम है और काम करना फ़ेल है। अहमद पढ़ रहा है, अहमद इसम है और फ़ेल पढ़ रहा है। स्टूडेंट्स, अब सवालात हैं, इनके जवाबात आपको लिखने हैं। कि पहला सवाल है, किसान हमारे लिए क्या क्या उगाते हैं? इसका जवाब है कि किसान हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। सवाल नंबर 2 है कि खाकरोब का क्या काम होता है? खाकरोब सफाई करने वाले को कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो खाकरोब का क्या काम होता है? तो इसका जवाब है कि खाकरोब का काम गली, मोहल्ले और सड़कों की सफाई का है। और बच्चों, आपको पता है ये काम बहुत अहम है। अगर खाकरोब अपना काम ना करे तो क्या होगा? जी, हर तरफ कचरा हो जाएगा। तो ये खाकरोब बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं और हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान करते हैं। सवाल नंबर 3 है कि बड़े होकर आप कौन सा पेशा इख्तियार करेंगे? तो इसका जवाब तो आपको ख़ुद लिखना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख दीजिए कि अगर बॉयज़ हैं तो लिखिए कि मैं बड़ा होकर जो कुछ भी इसको बनना हो। ये खाली जगह मैंने इसमें लिखी दे दी है, इसमें आपको अपने पेशे का नाम लिखना है कि जो आप बनना चाहते हैं। मैं बड़ा होकर या मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, या टीचर बनना चाहता हूँ या टीचर बनना चाहती हूँ। ये आपको ख़ुद लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये सबक, और ये भी समझ में आ गया होगा कि तमाम पेशों से वाबस्ता लोग जो इतनी मेहनत करते हैं और अपने लिए भी ज़िंदगी आसान बनाते हैं और हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, हमारे लिए भी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाते हैं। हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए। और बच्चों, आप लोग भी मेहनत से पढ़िए ताकि आप भी एक अच्छा पेशे से वाबस्ता हो सकें मुस्तकबिल में। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़िएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।